पहले कहा कि हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री मिलेंगे और ज़्यादातर शुक्रवार को मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वहाँ पर निवास पर लोग बाहर पर सड़कों पर हमने देखा कि घंटों घंटों बैठते हैं, उसके बावजूद नहीं मिलते हैं, दरवाज़ा ही नहीं खुलता, गेट ही नहीं खुलता। ऐसा भी बताया, जो नहीं मिल पाते हैं लोग वो गुस्से होकर के, नाराज होकर के जाते हैं। कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं। अब आप ये सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए डोडरा कुवार जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि अभी तक के कार्यकाल के दौरान 19,103 नौकरियां निकाली जा चुकी हैं। सवाल इसमें आपकी सरकार पर भी उठते हैं कि आपकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी थी। ये नालायकी आपकी है, यानी कि मुख्यमंत्री है चाहे उप मुख्यमंत्री है। हमने हाल ही में देखा कि जिन अधिकारियों को आपने प्राइम पोस्टिंग दी थी, अब आप उन अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कमजोरी जयराम ठाकुर की भी उन अधिकारियों के पास थी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उनको प्राइम पोस्टिंग इस समय भी दी हो? हमने दम के साथ उनको उन पदों से हटाया है। क्या मुख्यमंत्री भी करेंगे? हिमाचल प्रदेश भाजपा की कमान क्या जयराम ठाकुर के पसंद के व्यक्ति को मिलेगी या फिर किसी और की पसंद के व्यक्ति? ऐसे ही जैसे अभी बिलासपुर में बैठने की खबरें आ रही है, इस तरह की खबरें पहले भी आई है। उसका परिणाम आपने देखा होगा। नाराज हुए, निराश हुए उनके लोग, उनसे अलग हुए। हमारे साथ आना चाहते थे, हमारे साथ आए। कुछ चंडीगढ़ में मिल रहे हैं, कुछ रात्रि भोजन पर मिल रहे हैं, अलग अलग जिलों में मिल रहे हैं। सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि अलग अलग विभागों में अलग अलग पद समाप्त किए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का इस विषय में बयान भी आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद समाप्त नहीं किए जा रहे हैं, कन्वर्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे मसले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। पहला सवाल, आपने जो कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि सरकार जो है वो नौकरियां कम कर रही है, बेरोजगारों के साथ ही अन्याय है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है और पोस्ट जो है वो खत्म नहीं की जा रही है, कन्वर्ट की जा रही है। एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं कि ये बार बार मुख्यमंत्री जी के इस प्रकार से कहना कि मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष को समझ में नहीं आ रही, ये समझ का ठेका आपने ही ले रखा है। ये समझ आपको ही आता है। इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। आपकी ही सरकार की नोटिफिकेशन जिसमें आपने कहा था टेम्परेरी और परमानेंट पद जो है वो समाप्त कर दिए जाएंगे, जो खाली पड़े हैं दो सालों से। और उसके बाद जब आपको लगा कि इसमें हमारी खिंचाई होगी, हमने वादा पूरे प्रदेश की जनता के साथ ये करके रखा है कि हम 5 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे, 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे। 2 साल बीतने के बाद एक भी नौकरी अभी तक आपने दी नहीं। और ऐसी सूरत में जब आपको लगा कि इसका बड़ा बुरा असर होगा, तो आप 23 तारीख की नोटिफिकेशन जो नौकरियों को समाप्त करने के लिए आपने की, जो 2 साल से पद खाली पड़े हैं, परमानेंट और टेम्परेरी पद, और उसके बाद आज फिर से आपने एक उसी तारीख से 23 तारीख की बैक डेट से नोटिफिकेशन जारी कर दिए, जिसमें आपने जिक्र किया कि अब इस सारी चीज़ को लेकर हमने जो है वो समाप्त करने की घोषणा नहीं की है, नोटिफिकेशन खत्म करने की नहीं की है। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश का युवा, जिनको आपने गुमराह किया है, जिनको उम्मीद थी, एक ही नोटिफिकेशन के माध्यम से 1.5 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश में समाप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि आप बेरोजगारों के साथ झूठा वादा करके आए हैं और उस वादे से आप मुकर रहे हैं, और ये स्थिति आपको स्पष्ट करते हुए बन नहीं पा रही है। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री क्लैरिफिकेशन जो देने की कोशिश करेंगे, उस क्लैरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। आपकी मंशा पूरा हिमाचल समझ गया है। और देखिए, मुख्यमंत्री ने एक आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि अभी तक के कार्यकाल के दौरान 19,103 नौकरियां निकाली जा चुकी हैं। सवाल इसमें आपकी सरकार पर भी उठते हैं कि आपकी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी थी, क्योंकि सवाल विपक्ष हो चाहे युवा हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आपसे भी तो सवाल करेंगे। तो मुझसे सवाल करने के लिए अब आपको बताऊं मैं, आज आप बताइए मुझे, 2 साल के कार्यकाल बीतने के बावजूद भी जहां से नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, उसको तो बंद किया हुआ आपने था। अभी भी वो फंक्शनल 2 सालों में हो नहीं पाया है। अभी तक भी भर्ती की प्रक्रिया वहां पर शुरू नहीं हो पाई है। अभी तक जो भर्ती के लिए जो प्रक्रिया हमारी गवर्नमेंट के दौरान पूर्ण हो चुकी थी, उनके परिणाम आपने निकाल पाए हैं। तो इसलिए भर्ती हुई तो कहां से हुई, हमें बताएं तो सही। जो आप 22,000 28,000 आपके मंत्री लोग कहते हैं झूठ बोल करके, कहां से भर्ती हुई, किन पदों की भर्ती हुई, जिक्र तो करें।
अभी तक हिमाचल प्रदेश में अगर नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया अगर हुई है, वो सिर्फ वही पद जो हमने सृजित करने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, प्रक्रिया पूर्ण हुई, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुई, वो पब्लिक सर्विस कमीशन और अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ, और कुछ उसके अलावा जो दूसरे जो पर्टिकुलरली जो बैच वाइज कुछ भर्तियां हुई होंगी, इसके अलावा कोई भी भर्ती हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई। और जहां दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, पर्टिकुलरली अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो अपनी शुरुआत करिए ना, सीपीएस को हटाइए, अपने चेयरमैन जो अपने कैबिनेट रैंक के साथ बना के रखे उनको हटाइए, वहां से शुरुआत करिए। आप प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य को समाप्त करना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं, ताला लगाना चाह रहे हैं, ये चीज बर्दाश्त के योग्य नहीं है। जब से आप नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश बने हैं तब से आप अफसरशाही पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि जिन अधिकारियों को आपने प्राइम पोस्टिंग दी थी, अब आप उन अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कमजोरी जयराम ठाकुर की भी उन अधिकारियों के पास थी, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उनको प्राइम पोस्टिंग इस समय भी दी हो? देखिए, मेरे पास जो अधिकारी प्राइम पोस्टिंग में थे, जब हमें लगा कि ये सिस्टम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, हमने दम के साथ उनको उन पदों से हटाया है। क्या मुख्यमंत्री भी करेंगे? एक नहीं अनेकों, मैं उनका जिक्र करना बाय नेम जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन हमने हटाए। लेकिन सुक्खू जी की क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि अपने जो ऑफिस के जो स्टाफ वाले जो लगाए हैं उनको हटाने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं? जिन अधिकारियों के बारे में विधानसभा के अंदर उन्होंने भाषण दिया है और गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके बिना सरकार नहीं चल रही है। उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दी जा रही है। 2-2 साल के पहले 1 साल की एक्सटेंशन दी उनको चीफ एडवाइजर के साथ, फिर उसके बाद 2 साल के लिए फिर से एक्सटेंशन दे दी चीफ एडवाइजर के लिए। मसला समझ में आता है, प्रदेश की जनता को भी आता है, और प्रदेश की जनता के साथ साथ में सभी लोगों को आ रहा है, मीडिया को भी आ रहा है, हर आदमी जानता कि वो कह रहा है। देखिए, आपने इंडस्ट्री विभाग के कुछ अफसरों का जिक्र किया, आपने स्वास्थ्य विभाग के भी कुछ अफसरों का जिक्र किया। जिक्र की वजह क्या है? आपके पास क्या सूचना है? क्योंकि ऐसे तो सबको लगेगा कि नेता प्रतिपक्ष बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। बिना तथ्यों के नहीं, सारी चीजें जमा हो रही है। और मैं एक बात बताऊं कि अगर यही दौर इस तरह से रहा तो आने वाले समय में ऐसे आरोप होंगे तो आप आज तक के हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थितियां नहीं रही जिस प्रकार की स्थितियां कुछ अधिकारियों के चलते जो है यहाँ पर हुई है। चाहे वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, चाहे अलग से दूसरे डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, हेल्थ की अगर बात करें, गंभीर आरोप हैं जिन पर चर्चा होगी तो बातचीत होगी तो सबूत के साथ सारी चीजें देंगे। क्या केंद्र को भी आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में अभी भी बात हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में आपके ही कई नेता कह रहे थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है, तो ऐसे में क्या केंद्रीय एजेंसियों तक भी ये बात पहुंची है? या फिर केंद्रीय एजेंसी को हमको देने के उनका अपना इनपुट लेने का तौर तरीका होता है, हमको पूछते हैं, हम उनको जानकारी देते हैं, ऐसा होता नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने टॉयलेट टैक्स की बात प्रधानमंत्री ने कई मंचों से की और साथ में लगेज पॉलिसी को लेकर आपने सवाल उठाए, लेकिन जब इस मामले में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बात करते हैं वो कह रहे हैं भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों से नहीं ठीक चल पा रहा है, दोष किसी मत लीजिए, ये नालायकी आपकी है। यानी कि मुख्यमंत्री है चाहे उप मुख्यमंत्री है, नोटिफिकेशन आपकी है, हम वही दिखा रहे हैं, उसको पढ़ करके आप सुना रहे हैं, और नोटिफिकेशन के बाद फिर नई नोटिफिकेशन वो भी हम पढ़ करके सुना रहे हैं, आपकी ही नोटिफिकेशंस हैं। ये आखिरकार क्यों हो रहा है? बिना सोचे समझे फैसले किए जाए। क्या अधिकारियों का इसमें रोल है? निश्चित रूप से अधिकारियों को उन सारी चीजों को लेकर के विचार करना चाहिए। जो फैसले सरकार लेती है उसमें जगअंसाई सरकार की हो रही है, अधिकारियों का वो तो तमाशे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। मुख्यमंत्री गांव के द्वार जा रहे हैं, आम लोगों तक मुख्यमंत्री की इस पहल को आप किस तरह देखते हैं? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं आम लोगों के दरवाजे तक जाना चाहता हूँ। ऐसा है कि ये तमाशे का काम करने का उनका एक बड़ा लंबा अनुभव है, हर वक्त तमाशा नया करने की कोशिश करते हैं। पहले कहा कि हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री मिलेंगे और ज्यादातर शुक्रवार को मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वहां पर निवास पर लोग बाहर पर सड़कों पर हमने देखा कि घंटों घंटों बैठते हैं, उसके बावजूद नहीं मिलते हैं, दरवाजा ही नहीं खुलता, गेट ही नहीं खुलता। ऐसा भी बताया, जो नहीं मिल पाते हैं लोग वो गुस्से होकर के, नाराज होकर के जाते हैं। कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं है।
अब आप ये सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए डोडरा कुवार जा रहे हैं, और डोडरा कुवार जैसे ऐसे जा रहे हैं कि जैसे कि पहले, आज से पहले कोई गया ही नहीं। सब मुख्यमंत्री गए हैं। वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनका तो विधानसभा क्षेत्र, वो भी गए। धूमल जी भी गए हैं, शांता कुमार जी भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। और मैं तो डॉक्टर्स लेकर के, वैक्सीन लेकर के कोविड के दौर में गया। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। लेकिन जो ये शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं जनमंच को बंद करके, ये मैं देखता हूं आने वाले समय में मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनके मंत्रिमंडल को भी, कि आप जाओ गांव में, कितना ठहरते हैं, कितना रुकते हैं और कहां रुकते हैं, इन सारी चीजों का थोड़े दिनों के बाद या थोड़े वक्त के बाद बात करेंगे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। पूरे देश में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश भाजपा की कमान क्या जयराम ठाकुर के पसंद के व्यक्ति को मिलेगी या फिर किसी और की पसंद के व्यक्ति? नहीं, ये हमारा पार्टी का नेतृत्व तय करता है, केंद्र सरकार तय करती है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि केंद्र जो है हमारा पार्टी का संगठन का जो हमारी व्यवस्था है, उसके व्यवस्था के हिसाब से सारी चीज़ें चर्चा होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद पार्टी निर्णय करती है। ये तय है कि प्रदेशाध्यक्ष बदलना है? नहीं, इस बात को नहीं कह सकते हैं, पार्टी का केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। एक अंतिम सवाल, लगातार आपके भी भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता ने ये बात कही है कि बिलासपुर बगावत की एक चिंगारी है वो फिर से शुरू हो गई है। अब आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया, इसके मायने क्या है? क्योंकि एक बार भाजपा पहले भी मिशन लोटस में फेल हो चुकी है, क्या इस बार भी तैयारी है? देखिए, एक तो मैं पहले करेक्शन कर दूं कि मिशन लोटस हुआ नहीं है। ऐसे ही जैसे अभी बिलासपुर में बैठने की खबरें आ रही है, इस तरह की खबरें पहले भी आई है, उसका परिणाम आपने देखा होगा। नाराज हुए, निराश हुए उनके लोग, उनसे अलग हुए, हमारे साथ आना चाहते थे, हमारे साथ आए। और ऐसे दौर जो है वो राजनीति में चलते ही रहते हैं। अब बिलासपुर की खबर है और आने वाले समय में वो क्या करेंगे, हमारे साथ आएंगे, कहीं और जाएंगे, कुछ और करेंगे, मुझे मालूम नहीं, अभी उस पर मैं कहना उचित नहीं समझता। लेकिन खबरें सुनने को मिल रही हैं, कुछ चंडीगढ़ में मिल रहे हैं, कुछ रात्रि भोजन पर मिल रहे हैं, अलग अलग जिलों में मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं। उन सारी चीज़ों का मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी खबर लेनी चाहिए, और खबर मिले तो हमको भी बता दें। अगर चिंगारी सुलग रही है तो जयराम ठाकुर से भी किसी ने संपर्क करने की कोशिश तो की होगी, क्या आपसे भी संपर्क किया है किसी ने? नहीं, देखिए, हमसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी ओर से इस तरह का कोई मंशा नहीं रखी है, न प्रयत्न किया है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे। संगठनात्मक विषयों पर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। सरकार ने हाल ही में जो फैसला लिया है, इस पर भी हमने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से बात की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।